नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जो एक पुराने रीति रिवाजों से संबंधित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी हुई थी कि इतने में घर की सारी औरतें मेरे कमरे में आ गई। मेरी सास सुमन जी ने कहा, बहू को तैयार कर दो, अब जल्दी से मुहूर्त हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या ये सब क्या होने वाला है और किसका मुहूर्त। मैं बेड से उठकर घूंघट कर खड़ी हो गई। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सभी औरतें, मेरी काकी सास, ननद और घर परिवार की औरतें कहने लगी, अब क्या शर्माना बहू, और मुझे लगभग खींचते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया। इतने में मेरी सासू माँ सुमन जी बोली, ये साड़ी उतार दो, बहू की ये और ये चूड़ियां कानों के सब उतार दो। बस सुमन जी का इतना कहना था कि सभी औरतें मिलकर मेरे कान के उतारने लगी। मैंने पूछा, क्या हो रहा है माँ जी, ऐसे ये सब क्यों उतार रहे हो। सुमन जी ने कहा, बहू सब समझ आ जाएगा, थोड़ी शांति रखो बस। और सुमन जी ने कहा, अब इसकी ये साड़ी भी उतार दो, देखना कोई भी नुकीली चीज रह न जाएगा बहू के पास। मैं एकदम भौचक्की हो गई। तभी सभी औरतें बस मेरी साड़ी खींचने लगी और मेरी सासू माँ ने एक सिंपल सी साड़ी मुझे दी कि बहू अब इसे पहन लेना। मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ननद ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी और बेड पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी गई। मेरा नाम अर्चना है, आज ही मेरी शादी हुई थी। मेरे पिता ने खूब दान दहेज देकर शादी की। मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान, इसीलिए बस बहुत ही लाड़ चाव से उन्होंने मुझे बड़ा किया। ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी करते थे। आज जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आई थी, सभी रस्में होने के बाद मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए बिठा दिया गया। मैं बहुत थक गई थी तो पता नहीं चला कब सो गई। अचानक से मेरी ननद कमरे में आई, तब मेरी आंखें खुली। उन्होंने कहा, अब तैयार होने का समय आ गया है, आप भाभी जल्दी से उठ जाओ, सभी आने वाले हैं। सुमन जी ने अर्चना को सभी के सामने बिना कपड़ों के कर दिया था। अर्चना को बहुत बुरा लगा था, वो रो रही थी, ये सब क्या है। थोड़ी देर में अर्चना के पति रोनित आए। अर्चना फिर और तेज रोने लगी। अर्चना ने रोनित से पूछा, ये सब क्या है, बताओ ना, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बताओ कौन सी रस्म है। रोनित ने अर्चना को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम उन पर ध्यान मत दो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। रोनित सब कुछ जानते हुए भी अर्चना को कुछ नहीं बताया और उस बात को पलट दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई की रस्म के लिए रेडी हो रही थी। तभी अर्चना को दरवाजे के बजने की आवाज़ आई। अर्चना ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सासू माँ सुमन जी खड़ी हुई थी। सुमन जी ने कहा, बहू, रात को जो साड़ी तुम्हें पहनाई थी वह साड़ी और चादर मुझे चाहिए। अर्चना ने पास की चेयर पर पड़ी हुई साड़ी और चादर निकालकर सासू माँ सुमन जी को दे दी। सासू माँ ने उस साड़ी को खोला और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सुमन जी गुस्सा हो गई और कमरे से बाहर चली गई। सुमन जी ने अर्चना के माता पिता को फोन कर दिया और कहा कि तुम तुरंत यहाँ आओ और अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेटी ने पाप किया है और तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमारे ऊपर थोप दिया इसे, और फोन काट दिया। कमरे में बैठी हुई अर्चना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अर्चना ने यह सब बात रोनित को बताई तो रोनित ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी रस्म है, और रोनित खड़ा होकर बाथरूम में चला गया। कमरे से बाहर निकली ही थी कि सासू माँ की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अर्चना ने कुछ सुना। सुमन जी कह रही थी कि हमारी तो नाक ही कटवा दी, अब मैं जात बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगी, ऐसी बहू लाया है मेरा इकलौता बेटा। थोड़ी देर बाद ये बातें घर में ननद सबको पता चली और जैसे ही अर्चना के मम्मी पापा घर आए तो सासू माँ सुमन जी ने साफ कह दिया, अपनी बेटी को ले जाइए बस, और उस सफ़ेद चादर को अर्चना के मम्मी पापा के मुंह पर मारा फेंक कर, तुम्हारी बेटी के चरित्र पर दाग है, दाग चादर पे होना चाहिए था और तुमने उसे हमारे सर मंड दिया।
अर्चना के मम्मी पापा ने हाथ जोड़े, यहाँ तक कि सुमन जी के पैर पकड़ लिए। अर्चना कमरे में बैठी रो रही थी, सब सुन रही थी। रोनित उसे समझा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ की बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जो रिवाज है वो है ही, मैं क्या कर सकता हूँ। सफ़ेद चादर पर दाग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं कोई गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन माँ इन बातों को नहीं समझेगी। थोड़ी देर में अर्चना की मम्मी अर्चना के पास आई। तब अर्चना ने पूछा, मम्मी आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ कोई अच्छे से बता नहीं रहा। तब अर्चना की मम्मी ने उसे सब बातें बताई कि पहले समय में ये रिवाजें हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब दकियानूसी बातें कौन करता है। ये लोग पता नहीं कौन से समय में जी रहे हैं, और तेरे पापा है ना, सब ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर। उधर अर्चना के पिताजी ने कहा, समधी जी, मेरी मान मर्यादा बचाने के लिए मैं सब करूँगा, आप बस मेरी बेटी को अपने घर में जगह दे दीजिए। तब सुमन जी और उनके पति रमेश जी ने कहा, या तो आप 11 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, या फिर आपकी बेटी को कुछ परीक्षाएं देनी होगी, जिससे सारे पाप धुल जाएंगे। अर्चना के पापा ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है समधी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, वरना मेरी बेटी आपकी परीक्षाएं भी देगी। अर्चना के पापा ने अर्चना को सारी बातें बताई। इतने पैसों का इंतजाम तो कैसे भी नहीं हो सकता था। अर्चना ने कहा, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये लोग गलत कर रहे हैं, और अगर मैं सही हूँ तो मैं सारी परीक्षा दूंगी। अर्चना के मम्मी पापा अपने घर चले गए, और सुमन जी ने अर्चना की एक बात नहीं सुनी, और अर्चना की परीक्षा के नाम पर उस पर बहुत अत्याचार किए। अर्चना रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी, ना रहम किया। और एक बार अर्चना जब रात में पानी पीने बाहर आई, तब उसने कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से। तब बाहर खिड़की में झांक कर देखा तो अर्चना का पति रोनित किसी और लड़की के साथ था, और कह रहा था कि मम्मी पापा ने उस लड़की के साथ मेरी शादी ही कराई है, बस प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, और तुम चिंता मत करो, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर मैं तुम्हारा। और उसके पापा इतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकते। अर्चना को तो एक बार विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। रोनित मेरे सामने तो कितना सीधा है, और आज इसका दूसरा चेहरा देखने को मिला है। अर्चना चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। अगले दिन घर के सभी लोग पूजा करने मंदिर में गए थे, बस रोनित और अर्चना ही अकेले थे। अर्चना को सब पता तो चल ही चुका था कि ये सब मुझे मारने का प्लान हो सकता है। अर्चना ने रोनित को कहा, मैं खाना आज अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। रोनित ने मन ही मन सोचा, चलो इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अर्चना ने रोनित को कहा कि खिलाऊंगी भी मैं ही। अर्चना ने खाना बनाया और रोनित को एक कुर्सी के सहारे बांध दिया, उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। सामने अर्चना ने एक फ़ोन कैमरा ऑन कर रख दिया। अर्चना ने वैसा ही किया जैसे अर्चना के साथ सुमन जी ने किया था। जलते हुए अंगारे लाकर रोनित के पास रख दिए। रोनित डर गया, ये सब क्या हो रहा है। अर्चना ने रोनित को डराकर उससे सारे सच उगलवा लिए और पूछा, ये सब मेरे साथ क्यों किया। तब रोनित ने बताया कि मेरे घर वाले दहेज के लिए ये सब कर रहे थे, और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इतना दहेज नहीं ला सकती, बस ये सब तुम्हारे साथ किया, क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई भी बाप पैसे लाकर लेकर ही आएगा। अर्चना रोनित को उसी हाल में छोड़कर खुद पुलिस स्टेशन चली गई। रोनित और उसके परिवार को सजा हुई। वहीं अर्चना आज महिलाओं के ऊपर हो रहे दहेज को लेकर अत्याचारों को ना सहने बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला सशक्तिकरण का हिस्सा बना महिलाओं को जागरूक कर रही है, और जो गलत करता है उसे सज़ा जरूर मिलती है। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।